गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 11 चल रहा है और 11 चैप्टर में एक सफल उद्यमी के गुणों के बारे में कल की क्लास में हमने चर्चा की थी। एक उद्यमी में कौन कौन से शारीरिक और मानसिक गुण होने चाहिए। आज देखते हैं नंबर बी, सामाजिक एवं नैतिक गुण। एक उद्यमी में कौन कौन से सामाजिक और नैतिक गुण होने चाहिए। नंबर 1 है मिलनसार। एक उद्यमी की सफलता में उसकी मिलनसारिता का बड़ा योगदान होता है। उद्यमी को अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों से स्नेहपूर्ण वार्तालाप करनी चाहिए तथा सभी से आत्मीय संबंध बनाए रखने चाहिए। मिलनसारिता से उद्यमी के प्रति लोगों का विश्वास जागृत होता है। इसलिए एक उद्यमी को हमेशा मिलनसार होना चाहिए, दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। सेकंड देखिए, सहयोगी। उद्यमी को सभी वर्गों का सहयोगी होना चाहिए। एक उद्यमी से यानी व्यवसाय से कई पक्ष जुड़े होते हैं। उन सभी पक्षों के साथ सहयोग का व्यवहार करना चाहिए। व्यवसाय के स्वामियों, कर्मचारियों, ग्राहकों, ऋणदाताओं, प्रतिस्पर्धियों आदि से सबसे सहयोग बनाए रखना चाहिए। मिलनसारिता से प्रतिस्पर्धियों से सहयोग बनाए रखना चाहिए। उद्यमी में समझौता करने तथा अपनी गलतियों को स्वीकार करने की योग्यता होनी चाहिए। जहां समझौता करने की आवश्यकता हो वहां समझौता करना चाहिए और अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती को स्वीकार भी करना चाहिए। तो एक उद्यमी को विभिन्न वर्गों का सहयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नम्रता। एक उद्यमी को सदैव विनम्र होना चाहिए। कहा भी गया है कि नम्रता का कोई मूल्य नहीं लगता, लेकिन इससे मिलता बहुत कुछ है। अगर कोई व्यक्ति नम्र रहता है तो जेब से कुछ खर्च नहीं हो रहा है, लेकिन नम्र होने से मिलता बहुत कुछ है। नम्रता से उद्यमी की लोकप्रियता में वृद्धि होती है। नम्रता से यह आशय भी नहीं है कि वो अपने स्वाभिमान के विरुद्ध हो। इतना नम्र भी नहीं होना चाहिए कि स्वाभिमान ही खतरे में पड़ जाए। नम्र होना चाहिए लेकिन स्वाभिमान को कोई आंच नहीं पहुंचनी चाहिए। तो एक उद्यमी में नम्रता का गुण होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चरित्रवान। एक उद्यमी का चरित्र उच्च कोटि का होना चाहिए। चरित्रवान व्यक्ति अपने कार्यों व अपने व्यवहार से दूसरे लोगों को अपना बना लेता है। कहा भी गया है कि यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। खोया हुआ धन वापस आ सकता है, खोया हुआ स्वास्थ्य वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ चरित्र लौट कर नहीं आता है। तो ये कहा गया है कि यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। एक चरित्रवान व्यक्ति
अपनी आंखों, हाव भाव और वाणी से दूसरे लोगों के मन में अपना मन डाल देता है। यानी उद्यमी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे लोग प्रभावित हों, उसका अनुसरण करना चाहिए। इसलिए एक उद्यमी का जो चरित्र है वो उच्च कोटि का होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ईमानदार। उद्यमी ईमानदार होना चाहिए। बेईमानी और गलत तरीके से उद्यमी अल्प समय के लिए तो सफल हो सकता है, लेकिन दीर्घ काल तक सफल नहीं हो सकता है। एक उद्यमी को ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो एक उद्यमी को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार उद्यमी ही दीर्घ काल तक बाजार में अपने उद्यम को जीवित रख सकता है। उद्यमी को ईमानदार होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निष्ठावान। एक उद्यमी को संकटकालीन स्थितियों में भी अपने सहयोगियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं आदि के प्रति निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। परिस्थितियां चाहे कितनी भी संकटकालीन आ जाए, समस्याएं कितनी भी आए, लेकिन अपने साथ जो लोग, जो पक्ष जुड़े हुए हैं, ग्राहक है, आपूर्तिकर्ता है, सरकार है, प्रतियोगी है, तो इनके साथ में अपनी निष्ठा को बनाए रखना चाहिए। उद्यमी को कालाबाजारी, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, बेईमानी जैसे हथकंडे अपनाकर अपनी निष्ठा को भंग नहीं करना चाहिए। तो एक उद्यमी को हमेशा निष्ठावान होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मानवीयता। मानवीयता। एक उद्यमी को उपक्रम में कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। उसे अपने अधीनस्थों के साथ स्नेह, अपनत्व और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। तो एक उद्यमी को मानवीयता पर बल देना चाहिए, क्योंकि काम करने वाले जो अन्य लोग हैं वो भी मानव हैं, इसलिए उनके साथ में हमेशा मानवीय व्यवहार करना चाहिए। अगला पॉइंट देखें, सुशील स्वभाव। सुशील स्वभाव। उद्यमी का स्वभाव सुशील होना चाहिए। अब सुशील स्वभाव क्या होता है? सद्व्यवहार, नम्रता, व्यवहार कुशलता आदि सुशील व्यवहार के परिचायक है। यानी उद्यमी को सद्व्यवहार करना चाहिए, नम्र होना चाहिए, व्यवहार कुशलता का गुण उसमें होना चाहिए। ये सारे मिलाकर उद्यमी का सुशील स्वभाव बनाते हैं। सुशील स्वभाव वाला व्यक्ति विरोधियों को भी अपना बनाने की क्षमता रखता है। इसलिए एक उद्यमी को सुशील स्वभाव वाला होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, सद्व्यवहार होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, आदर भाव। एक सफल उद्यमी में आदर भाव का गुण होना चाहिए।
उसे अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए। कहा भी गया है कि सम्मान मांगने से नहीं, अपितु दूसरों को देने से मिलता है। अगर सम्मान के हम किसी से भीख मांगे तो सम्मान नहीं मिलेगा। दूसरे लोगों को अगर हम सम्मान देंगे तो वो हमारा सम्मान करेंगे। इसलिए कहा गया है कि सम्मान मांगने से नहीं, अपितु दूसरों को सम्मान देने से मिलता है। ये हुई बच्चों सामाजिक और नैतिक गुण। शारीरिक और मानसिक गुणों पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। आपका ये चैप्टर 11 चैप्टर यहां समाप्त होता है। चैप्टर की पीडीएफ आपको भिजवा दी जाएगी, उसको आप नोट कर सकते हैं या फोटो कॉपी करा के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। जब तक ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था आपके लिए नहीं होती है, तब तक जो ऑनलाइन या लाइव क्लासेस आपके लिए चलेंगी, इन पर आपको गौर करना जरूरी है, ताकि ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने पर आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज इतना ही। ओके, थैंक्स बच्चों।